जानकारियाँ मिलती है। मिलती कि मिलती? पुस्तक से हम खेल के बारे में पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं खेल के विषय में, या फिर किसी महापुरुषों की जीवनी पढ़ सकते हैं, है ना। किसी महापुरुषों, अब हम महात्मा गांधी के बारे में से देखना है हमको, क्या करेंगे हम उनके विषय की उनकी जीवनी पढ़ेंगे तभी तो हमको मालूम चलेगा उनका कि वो कैसे थे, उनका जीवन कैसे था, ये सब कैसे कहाँ से मिलेगा हमको, कहाँ से सीखने मिलेगा, पढ़ने मिलेगा? पुस्तक से और हिंदी की पुस्तक से मिलेगा, है ना। तो इसलिए मुझे महापुरुषों के बारे में पढ़ना बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, हिंदी बुक पढ़ती हूँ, तो मुझे उनके विषय में, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए मुझे मिल जाता है। तो पुस्तकें सबकी अपनी अपनी फेवरेट होती है, वैसे ही हिंदी है। पुस्तक हमारी सबसे अच्छी मित्र है। क्या है? पुस्तक हमारी सबसे अच्छी फ्रेंड है। मित्र है या फ्रेंड है? मित्र ही बोल सकते हैं। हिंदी क्या बोलेंगे? मित्र। और अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो फ्रेंड। मित्र और फ्रेंड एक ही होते हैं। तो अगर इससे हमारा मित्र अगर बिजी है कहीं, तो हम क्या करते हैं? पुस्तक पढ़ सकते हैं ना। पुस्तक पढ़ के अपना टाइम पास कर सकते हैं, है ना, समय व्यतीत कर सकते हैं पुस्तक पढ़ के। कि चलो भाई हमारे साथ खोलने वाली नहीं है तो हम पुस्तक पढ़ लेते। पुस्तक पढ़ने से क्या होगा? एक तो हमें जानकारी प्राप्त होगी, दूसरा हमारा टाइम भी निकल जाएगा। सेकंड, और हमें क्या लाभ होगा पुस्तक पढ़ने से? मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को अच्छा लगता है पुस्तक पढ़ना? हाँ, सभी को पसंद होना चाहिए ना पुस्तक पढ़ना। फिर पुस्तक से हमें सभी क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तक से हमें क्या होता है? सभी क्षेत्रों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हमें खेल के बारे में जानना है तो क्या करेंगे? पुस्तक पढ़ेंगे। और अगर हमें महापुरुषों की जीवनी पढ़ना है तो क्या करेंगे? पुस्तक पढ़ेंगे। अगर हमें कुछ चीज का नहीं मालूम है किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो उसे क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे तभी तो हमारा नॉलेज बढ़ेगा ना। फिर पुस्तक रोज पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। क्या वो सही है? सही है क्या? तो पुस्तक पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। सही है, राइट है ना? सही है ना? पुस्तक पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हम अगर आज पढ़े, कल ना पढ़े, परसों ना पढ़े तो क्या होगा? जो हम पढ़ेंगे तो भूल सकते हैं। लेकिन अगर हम रोज पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान में रोज कुछ नहीं सीखेंगे। इससे हमारा ज्ञान क्या होगा? बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं पुस्तक हमारी सबसे अच्छे मित्र है, दोस्त है, फ्रेंड है जिसको बोल सकते हैं। मेरी प्रिय पुस्तक हिंदी है। ठीक, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, मेरी पुस्तक क्या है? फेवरेट हिंदी है। मुझे हिंदी बहुत पसंद है क्योंकि मुझे हिंदी सरल लगता है और उसे मैं जल्दी से समझ ही पाती। इसलिए वैसे ही आप लोग का अलग अलग हो सकता है। किसी का मैथ्स होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का ईवीएस होगा, किसी का जीके होगा, किसी का कंप्यूटर भी हो सकता है ना। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। अच्छा, हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा। हमारे भारत देश के अधिकांश भारतवासी क्या बोलते हैं? हिंदी। हिंदी में बात करते हैं ना अधिकांश। हिंदी पुस्तक में हम महान पुरुषों के विषय में पढ़ते हैं। अच्छा देखो, हिंदी में हम क्या करते हैं? महान पुरुषों के बारे में अगर जानकारी चाहिए, उनके जीवन के बारे में चाहिए, जीवनी के बारे में, तो हम क्या करते हैं? पुस्तक पढ़ेंगे। अब मेरे को जैसे भगत सिंह के बारे में पढ़ना है, मेरे को भगत सिंह बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। वो तो स्वतंत्रता संग्राम से जो लड़ाई हुई ना, उससे मेरे फेवरेट। अगर बोला जाए क्या पसंद है, मैं तो बोलूँगी भगत सिंह, क्योंकि उनकी जो जीवनी है मेरे को बहुत पसंद है। इसीलिए अगर उनके बारे में पढ़ना है तो भगत सिंह की जीवनी पढ़ूंगी तो मेरे को उनके बारे में पूरा कैसे रहते थे, उनका परिवार कैसा था, किस गांव से रहते थे वो, इस सब की जानकारी मुझे किससे मिल सकती है? पुस्तक से। और आजकल तो खैर यूट्यूब, नेट ये भी आ गया है, इंटरनेट, तो मैं सर्च भी कर सकती हूँ। लेकिन सबसे अच्छा मेरे टाइम में, वो तो अभी भी है ना, मैं जब छोटी थी तो क्या था, नेट तो रहता नहीं था, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था पहले, तो मैं पुस्तक ही पढ़ती थी। ठीक, हिंदी पढ़ना समझना सरल है। हिंदी पढ़ना और समझना, अगर आप एक बार हिंदी पढ़ लिए तो इसके जो है मात्रा तो वही रहेगा ना, बार बार चेंज हो जाता है क्या? नहीं होता। जो एक ही मात्रा को हमेशा एक ही मात्रा रहेगा। अगर हम एक बार याद कर लिए, ये समझ गए, तो हमेशा क्या होगा? वो एक ही मात्रा ही पढ़ेंगे, वो एक ही मात्रा रहेगा। कभी बदलेगा क्या? वो नहीं बदलेगा। इसलिए अगर हम एक बार समझ गए हिंदी तो क्या कर सकते हैं? उसे हमेशा और नए नए शब्द बना सकते हैं या लिख सकते हैं सीख कर। ठीक, हिंदी समझ कर